नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। जमीन पर कब्जा होने के बाद कैसे उसे मालिकाना हक मिलता है। बहुत से व्यक्ति इसी बात की जानकारी करते हैं कि भाई फला व्यक्ति का 12 साल से उस जमीन पर कब्जा है, लेकिन अभी तक उसे मालिकाना हक नहीं मिला है। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 65 के आधार पर किस व्यक्ति को इस प्रकार के कब्जे पर मालिकाना हक मिलता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से। जमीन पर 12 साल से कब्जा है, लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, या कुछ लोगों का ऐसा भ्रम हो जाता है कि अगर किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो वो सोचने लगते हैं कि जल्द ही उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। विस्तार से समझने की जरूरत है आखिर लिमिटेशन एक्ट क्या है और उसकी सेक्शन 65 के अंदर क्या कहा गया है। मान लीजिए कि आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और वहां पर आपके पास कोई भूमि है और उस भूमि के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है। कब्जा कैसा, मतलब कि आपको ये नहीं पता है कि वो भूमि तालाब की भूमि है या वो भूमि स्वामिक उपयोग की भूमि है या वो किस प्रकार की भूमि है, आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आपने उस पर कब्जा किया हुआ है और फिर आप बता रहे हैं कि 22 साल नहीं, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, इस भूमि पर हमारा कब्जा चला रहा है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि अगर ग्राम पंचायत की इस प्रकार की कोई भी भूमि है, जैसे तालाब, खलियान, इस प्रकार की कोई भी भूमि है, उस पर आप कब्जा साबित नहीं कर सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि लिमिटेशन एक्ट के आधार पर कि अगर 30 साल का किसी सरकारी भूमि पर कब्जा है तो वो भूमि भी 30 साल के बाद उस पर मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन वो स्वानिक उपयोग की भूमि नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी भूमि होनी चाहिए कि जैसे कि नवीन प्रति के अंदर आवासीय आबादी की पट्टा कट जाता है और वहां पर भले ही आपके नाम पट्टा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके ऊपर मकान बना लिया और वहां पर 30 साल हो जाते हैं तो आपको उस भूमि के ऊपर यानी रहने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे ही अगर किसी की प्राइवेट संपत्ति है, उस पर आपने कब्जा कर लिया है। कब्जा आपका अस्थाई कब्जा है, अस्थाई कब्जा नहीं है। जमीन के मालिक को इस बात की जानकारी है, लेकिन वो फिर भी आपसे कब्जा नहीं छुड़ा रहा है। 12 साल वहां पर आपके अगर इस प्रकार के सबूत बन जाते हैं कि वास्तव में ही आप इस भूमि के ऊपर 12 साल से कब्जा करके रखे हुए हैं और आप ही इस भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो असल मालिक है वो आपको इस भूमि से नहीं हटा रहा है। आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है जिसमें कब्जा और सेक्शन 65 की व्याख्या की गई। सेक्शन 65 क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी निजी जमीन पर 12 वर्ष तक यानी बिना किसी कानूनी बाधा के कब्जा बनाए रहता है तो उस व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बताया। इसे एडवाइस पोजीशन कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत को भारतीय कानून के तहत यानी मान्यता दी है। लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी धारा 65। तो ये वो धारा 65 है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर, किसी की निजी भूमि पर 12 साल तक कब्जा कर लेता है, लेकिन इसकी शर्तें बहुत होती है। 12 साल तक कब्जा कर लेता है तो उस व्यक्ति को उस भूमि का मालिकाना हक मिल जाता है। अब देख लेते हैं सेक्शन 65 में एडवाइस पोजीशन क्या कहता है। सेक्शन 65 में कहता है कि असली मालिक को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए 12 साल का समय मिलता है। अगर वो व्यक्ति 12 साल तक भी अपनी भूमि पाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तब जाकर उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक मिल सकता है। अगर उस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होती है 12 साल की, तो कब्जाधारी व्यक्ति कानूनी रूप से यानी मालिकाना हक का दावा कर सकता है। और कब्जा यानी कि कब्जा जो है वो एक स्वार्निक ओपन यानी कि किसी भी मालिक के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक फैसला सुनाया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 12 साल से अधिक समय तक का कब्जा रहने वाले व्यक्ति को सेक्शन 65 के तहत मुकदमा दायर करना कर सकता है और मालिकाना की घोषणा की मांग कर सकता है। यह फैसला रविंद्र कौर यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति थे उसने डाला था। इसी प्रकार के व्यक्ति का नाम भी आएगा भाई जिसके पक्ष में इस प्रकार का कोई फैसला हुआ हो। तो कहने का मतलब यह है कि 12 साल का कब्जा उसी भूमि पर मिल सकता है जो भूमि निजी हो और जिस भूमि के ऊपर 12 साल से कब्जा हो। यहाँ पर सेक्शन 65 के अंदर ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि 12 साल का वक्त होता है असल मालिक को कब्जा छुड़ाने के लिए, लेकिन वो 12 साल में कब्जा नहीं छुटा पाता है। तो ऐसे में उस कब्जेदारी को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक प्राप्त होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।